आपका बिलीफ है। अब मेरे को एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़ याद आती है। मेरे एक आइडल होते थे, वो हमारे पड़ोस में ही रहते थे, हमारे घर के वहीं पे पास में। आई विल नॉट टेक हिज नेम, बट उनके साथ मैं वॉक करता था और मैं उनको बहुत मानता था। तब मैंने बिज़नेस अपना नया नया शुरू किया था और उनका बहुत बड़ा बिज़नेस था। मतलब उनकी कंपनी में करीबन 50-60 लोग काम करते थे और 25 साल से वो बिज़नेस कर रहे थे, बहुत अच्छे लेवल पे। तो होता ही है कि जैसे अब आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि हाँ भाई संदीप महेश्वरी है, उसकी बातें सुनो, समझो और उसको फॉलो करो। ऐसे ही मैं उनकी बातें सुनता था, समझता था और उसको फॉलो करता था। तो एक बार मेरा उनसे डिस्कशन हुआ, मैंने कहा कि मैं ना आने वाले, तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, कोई कंपनी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, मैं एज अ फोटोग्राफर था। लेकिन मैंने बोला कि मैं ना आने वाले 5 साल के अंदर अंदर एक इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दूंगा। एक अमाउंट फिक्स हुई और वो मैंने उनको बोला, तो वो हंसने लग गए। वो कहते बेटा ऐसे नहीं होता, मुझे 25 साल लगे हैं इस कंपनी को बनाने में, तो ये मत सोच कि 5 साल के अंदर अंदर ये चीज़ हो जाएगी। हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। कहते हर चीज़ में टाइम लगता है, मतलब इट विल टेक टाइम। वो उनका बिलीफ था, लेकिन मेरा बिलीफ कुछ और था। और प्लस उन्होंने सारा समझा कि भाई तू क्या करता है, क्या रिसोर्सेस है। मैंने कहा मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है आज, लेकिन मुझे ये पता है कि ये चीज़ होगी। उस टाइम पे कैसे होगी मुझे ये भी नहीं पता था। उस टाइम पे इमेजेस बाजार नाम की चीज़ क्या होगी मुझे पता ही नहीं था, स्टॉक फोटोग्राफी पता ही नहीं था। मैं एक सिंपल फोटोग्राफर था जो जा करके शूट करता था अकेला। बट मैंने उसी टाइम पे उनको बोला, मैंने कहा कि ऐसा कुछ होगा 5 साल के अंदर अंदर, कुछ इतना बड़ा एक इतनी बड़ी कंपनी खड़ी होगी। तो उन्होंने जब मना कर दिया, तब भी मेरे अंदर का वो जो बिलीफ था, वो फेथ था, क्योंकि मैंने कुछ और मान लिया था। उनकी जो एक्सपीरियंस था, उनकी जो थिंकिंग थी, उनका माइंड था, वो कह रहा था कि नहीं संदीप नहीं कर पाएगा। मेरा एक्सपीरियंस था, मेरा माइंड था, वो भी कह रहा था कि नहीं कर पाएगा। लेकिन जो अंदर का फेथ था, जो बिलीफ था कि नहीं तू कर जाएगा, कैसे करेगा पता नहीं, और फिर कर गया। एग्जैक्ट जो मैंने टाइम अपना फिक्स किया था कि 5 साल बाद ये चीज़ इतनी बड़ी होगी, ऐसे होगा वैसे होगा, वो चीज़ हो गई। सो अपना जो मांगते हो ना आप, जिसको बोलते हैं ना फेथ, जो भगवान से मांगते हो, थोड़ा सोच समझ के मांगो, क्योंकि जो मांगोगे वही मिलेगा। अगर आप गलती से भी ये मांग रहे हो कि यार कहीं मुझे टाइम ना लग जाए, तो टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा। उस टाइम पीरियड पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे मैं नहीं मानता, लेकिन पेरेंट्स साइड से रहती है कि भाई पहले बीटेक करी, अर्न करो, सेट हो जाओ, शादी करो, मतलब उनका एक प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल ठीक है। तो अभी सोच रहे हैं कि अर्न स्टेबल सब होता रहेगा, एक बार मन का कर लेते हैं कुछ एक बार, क्योंकि जब जब थोड़ा बड़े हो जाएंगे तब मन का करने का कुछ बचेगा नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो आपके अंदर से आ रहा है ना, मैं बस इतना कह रहा हूँ आपको कि आप जो भी मांगोगे दिल से, वो आपको मिल जाएगा। आप ये मांगते हो कि 1 साल के अंदर अंदर मेरा एक ऐसा बिजनेस होगा जो संदीप महेश्वरी से 1000 गुना बड़ा होगा, ठीक है, और साथ में मैं वो भी कर रहा हूँ जो मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी बहुत बड़ा होगा। अब अगर आपके मन में डाउट है कि होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा। मगर अगर आपने मान लिया कि ये होगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। मेरे जैसे 1000 लोग आकर के आपके सामने खड़े हो जाएं कि नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन आप कर जाओगे। कैसे करोगे पता नहीं। मैंने 5 साल मांगा था, आपके ऊपर है, आप 50 साल मांगो या 1 साल मांगो या 5 महीने मांगो, मांगने के ऊपर है, जहां पे आपको विश्वास हो सके। ऐसा भी मत मांगो कि हाँ 5 दिन में ये हो जाएगा, तो माइंड एकदम से क्या कहेगा यार नहीं हो सकता, और दिल भी एकदम से कहेगा नहीं हो सकता। तो जो आपको रीजनेबल लगे, जहां तक आप हजम कर सकते हो, जहां तक आपको लग सकता है कि हाँ ये चीज हो सकती है, उसको मान लो, उसको बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। आसान है 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 आसान है, बोलते जाओ पागलों की तरह कि होगा 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 होगा, 4 साल के अंदर अंदर ये भी होगा ये भी होगा ये भी होगा ये भी होगा, जो घर वाले चाहते हैं वो भी होगा, शादी भी होगी, ये भी होगा, बिजनेस भी होगा, और साथ में उस बिजनेस में इतना पैसा भी होगा कि उसको लेकर के मैं इतना बड़ा ये सेटअप करूंगा जो इंडिया का सबसे बड़ा ये भी होगा। अब अगर आप मान गए तो वो हो जाएगा। ये छोड़ो कैसे होगा, गारंटेड हो जाएगा। मैं भी लिख करके ब्लैंक पेपर पे साइन करके दे देता हूँ, हो जाएगा। दुनिया बोलती है छोड़ दो दुनिया को कि वो क्या बोलते हैं कि होगा या नहीं होगा। बट अगर आप नहीं मान पाए आपको खुद को मानना है, किसी को मनाना नहीं है। हम गलती क्या करते हैं, हम दुनिया को मनाने निकल जाते हैं। अरे अपने फेथ में आप किसी को कैसे मना सकते हो। आज मेरे अंदर जो सपना है, मैं यहाँ पर अगर बैठ करके आप लोगों को समझाने लग जाऊँ, या आप में से कोई मेरे को अपना सपना समझाने लग जाए, आप मुझे कन्विंस कर सकते हो? यू कैन नॉट कन्विंस इट। और अगर आप कर सकते हो तो वो सपना ही बेकार है, क्योंकि इसका मतलब आपको पता ही नहीं है कि वो करना क्या है, राइट। मतलब फेथ उसी को कहते हैं ना कि आपको पता ही नहीं है वो कैसे होगा क्या होगा, बट वो हो जाए।